अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 10 मार्च 2026 और मंगल का दिन है और जनरल बाजवा के बारे में ख़बरें जो गर्दिश कर रही हैं उसकी सदाकत चलें पता चल जाएगा क्या होगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन खामोश, तमाशा ही कह सकते हैं, चाहे जो मर्जी आपके। और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला है, जब बताएंगे वो क्या अहम फैसला है। और इमरान खान साहब के हस्पताल मुंतकिल करने केस की समाअत और बहुत लंबी गुफ्तगू हुई, बहुत से बातें भी होती रही, ज़रा इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समाअतें हुई। सबसे अहम समाअत जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से। आज फिर अदालत को बताया कि इस वक्त $87 फी बैरल कीमत आ चुकी हुई है। 10 या ज़्यादा बैरल की बात हो रही थी, जब कीमत जो है वो 321 के करीब जा चुकी हुई है। ये तो डाउन आ चुकी हुई। और पहले दौर होता था कि 6 महीने बाद कीमत मुकर्रर होती थी, फिर 1 महीने पे आ गई, 1 महीने से 15 दिन पे आ गई। अब 15 दिन से 7 दिन पे आप कैसे कर सकते हैं, किस बुनियाद पर कर सकते हैं? यानी जब आपने एक एवरेज प्राइस लेनी है तो ये मैकेनिज्म तो बताया ना, ये किस तरह मुकर्रर हो रहा है। इस पर अदालत के जस्टिस खालिद इसाक साहब के रिमार्क्स भी बताएं डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब, ये किस तरह से आप निज़ाम लेकर चल रहे हैं, किस तरह से मुकर्रर हो रही है, किस तरह से इस निज़ाम को देखते हैं। उनका जवाब कोई नहीं था इस बात का। मैंने तो बहरहाल बताया कि कीमत अगर फ्लक्चुएट भी हो रही है, 28 दिन का इनके पास पड़ा हुआ है स्टॉक, तो फिर ये कैसे कर सकते हैं? अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अदालत के सामने रखी है। 25 मार्च के लिए अदालत ने केस की समाअत मुलतवी की है और दरखास्तों में जवाब मांगा है। दूसरा मामला जो रमज़ान में मैं हमेशा करता हूँ, महंगाई, रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, जो कीमतें बढ़ जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, उनको कैसे डाउन लेके आना है, किस तरह नीचे की तरफ लेकर आना है और किस तरह से चीज़ों ने आगे की तरफ चलना है। तो वो बहुत सी मामलात हैं जिस पर बात जिक्र होता रहता है और मैं बात भी करता रहता हूँ। मेरा तो काम यही है कि मैं हक़ाइक़ आपके सामने बयान करता रहूँ। और यहाँ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जी, मैंने कहा जी अगले रोज़ों की तरफ, मैं कहा इस रोज़ों में हाल ये है कि महंगाई जो है आसमानों को छू रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप यही बस ठीक है टिकटॉक की हद तक आप चीज़ें लेकर चलें, तो इस तरह तो नहीं निज़ाम चल सकता ना। और इस पर भी 25 मार्च के लिए समाअत मुलतवी कर दी। एक और बहुत अहम मामला है मुल्तान में अंदर, पहले आपको पता स्पेशल जज बिठाया, वरना मुल्तान से लोग लेके आते थे लाहौर में, मुल्ज़िमान में लेके आना है, जज ने भी बैठना है, रिकॉर्ड भी लेके आना है, इतना खर्चा, ये हुकूमत का काम था। ये तो मैंने अदालतों की वजह से कराया और वहाँ मैंने अल्टीमेटली जो जज जो है वो तैनात हो गए और बाकायदा अलग कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया। दूसरा वहाँ था कि कस्टम, सेल्स टैक्स और एक्साइज के ट्राइब्यूनल होने चाहिए वहाँ पर, उस पर लैतो लाल से काम लिया जा रहा है, साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। मैंने वो भी अदालत के सामने मामला रखा। अदालत ने कह दिया है कि 2 हफ्ते का टाइम दिया है कि उस वक्त तक उस पर अमल दरामद करके लाएं जितना भी है ना, वरना जो है ना मुतलका सेक्रेटरी खुद पेश होंगे। मैंने कहा छोटा सा इशू है, एक नोटिफिकेशन होना है और वहाँ पर ट्राइब्यूनल ने बैठना शुरू कर देना, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने इसीलिए अदालत के सामने ये सारी चीज़ें रखी हैं। ये भी जस्टिस खालिद इसाक साहब के पास समाअत थी, ये समाअत बड़ी ज़बरदस्त रही है और हम चाहते भी हैं चीज़ों को अगर बेहतरी की तरफ लेके जाना। तो ये अदालतें ये याद रखिएगा, मैंने तो वैसे सवाल उठा दिया हुआ है कि हमारे आईनी चीफ जस्टिस आईनी बेंच कहाँ है, बस खुद नोटिस क्यों नहीं लेते? कुछ मामला में आए ना, पता चले ना, हरकत में बरकत होगी, कुछ चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी, कुछ करें तो सही ना, वो ग्राउंड पे कुछ चीज़ें नज़र आ सकें जिससे हम फैसला कर सकें कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही। सिर्फ खाली बातों से नहीं मसला हल होगा, यानी आपको चीज़ें उस सिमत में ले जानी पड़ेगी, फिर आपको नताइज इसके बेहतर मिल सकेंगे। अब जो अगली बात बड़ी ज़बरदस्त है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब को आँख को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और समाअत पर जो है ना जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू रखी। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन और खोसा साहब दीगर वकला के साथ अदालत में पेश हुए और एतजाज एहसन साहब ने ये बताया, उन्होंने जो बात सारी सामने रखी है कि इस केस में वकालतनामा जमा कराते हैं लेकिन उनके वकालतनामा पर दस्तखत नहीं हो रहे और ये इधर उधर घूम रहा है और अदालत ने इस पर इस्तफसार किया कि वह समाअत मुलतवी कराना चाहते हैं, जिस पर एतजाज ने जवाब दिया कि वो किसी ताख़ीर की दरख्वास्त नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस्तदा की कि इमरान खान के केस में नया वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी कि नया वकील, चूँकि अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो अब एडवोकेट जनरल पंजाब बन चुके हैं, इसलिए नया वकील, यानी वकील वही है जो गवर्नमेंट के हैं, ठीक है ना जी। और इस पर जो है और इसी तरह एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं और उन्होंने सुप्रीम डडिया जेल की अदालत रिपोर्ट जो अदालत में पेश की कि इमरान खान का जो मेडिकल है वो मेडिकल चेकअप हो रहा है
और रिपोर्ट के मुताबिक उनकी आंख का इलाज पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने भी किया है और 2 मरतबा इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल भी किया है। ये देखेंगे, ये नई बात सामने आई। और बाद अदालत ने इस्तफसार किया कि पहले अपील सुनी जाए या मेडिकल ग्राउंड पर दायर दरख्वास्त। इस पर सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि इमरान खान को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। 22 पिम्स अस्पताल लाया गया, ताहम जेल रूल्स के हवाले से वकील की तैयारी मुकम्मल न होने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत परसों तक मुलतवी कर दी। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी बातें हो रही हैं, बातें सारी हो रही हैं, सारी चीज़ें लाई जा रही हैं। ठीक है जी, फैसला क्या होना है आज कहना को ना कुछ नहीं है। बहरहाल कोशिश है कि आप आइन और कानून के मुताबिक मेरिट के तौर पर चीज़ों को लेकर जाएं, लेकिन तकलीफ बड़ी बात हो रही है और ये बड़े अहम मामले हैं और इस पर आपको पूरी बातें सामने लानी चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला डिस्कस करना भी बड़ा ज़रूरी है और वो मामला ये है कि निजी गुफ्तगू जो है ना, इजाज़त के बगैर खुफिया तौर पर रिकॉर्डिंग करना, बाद में उसे ब्लैकमेल या किसी गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल करना एक मुजरमाना अमल है। ये बड़ा ही अहम फैसला दिया है। ये फैसला जस्टिस मोहम्मद आशिम काकड़ 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में दिया है। एक मुलज़िमों को बरियत को बरकरार रखा और दरख्वास्त गुजार ने बुनियादी तौर पर एक खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश किया, जिसके दौरान मुबैना तौर पर 2 अफराद के दरमियान 5000 रुपये रिश्वत देने की बातचीत मौजूद थी। इस पर अदालत ने बड़ा ज़बरदस्त फैसले में लिखा है कि अपना ना पीका एक्ट जो है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, किसी भी इजाज़त के बगैर जो है ना निगरानी करना या आवाज़ रिकॉर्ड करना जो है ना, वो उन्होंने कहा बुनियादी तौर पर ये जुर्म के ज़िम्मे में आता है। ठीक है जी, ये बड़ी वजाहत के साथ अदालत में एक बात सामने आई है जी। ठीक है ना जी। और अब यहाँ और ये इस फैसले में यह भी कहा है कि अगरचे पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 399 ब्लैकमेलिंग और धमकी अमेज रवैये के मामलों में इस्तेमाल की जाती है, ताहम पीका के दफ़ा 23 जो है ख़ास तौर पर इस अमल को जुर्म करार देती है, जिसमें किसी शख्स की तस्वीर या आवाज़ को बदनीति के साथ बगैर इजाज़त रिकॉर्ड करना जो है वो जुर्म है। ये एक तारीख साज फैसला है। अमल दरामद तो नज़र नहीं आता इस बात के ऊपर, लेकिन चलते हैं, शायद अमल दरामद हो जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में ये इलेक्शन कमीशन के सामने बल्दियाती इंतखाबात केस में मोहसिन नकवी कमीशन में पेश ना हुआ और सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबीयत नासाज है और मोहसिन नकवी साहब की हाज़िरी माफ़ी दे दी और सेक्रेटरी दाखिला को जो है ना वो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस दिया गया था वो वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन पर बारी मारा, इलेक्शन कमीशन हमारी मर्जी अब नहीं करवा सके बार। मैं भी उस पर एक दरख्वास्त तैयार की है और कल मैं वो दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ, जिसमें इलेक्शन के कमीशन के इलेक्शन के हवाले से है। जो आप इलेक्शन बल्दियाती कराने जा रहे हैं वो एक्चुअली हो ही नॉन पार्टी बेस रहे हैं। पंजाब में तो फिर कोशिश करके दौड़ लगा के हम कोशिश कर रहे हैं हो जाएं, लेकिन कहाँ हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। यानी बल्दियाती इलेक्शन तो देखिए आपको हर 4 साल बाद करवाने हैं ना जी। अब बल्दियाती इलेक्शन में तो देखिए ना, चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन का काम है ये। हालांकि आईने पाकिस्तान 1973 है, बड़ा कुछ कहता है ये, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? नहीं अमल दरामद हो रहा जनाब। तो क्यों नहीं अमल दरामद हो रहा? कोई जवाब दे इस बात का। हुकूमतें नाकाम है, सारा निज़ाम नीचे बैठा हुआ है और आप इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शन यार? इलेक्शन करवाएं, आइन और कानून की पासदारी करें। आप पासदारी नहीं कर पा रहे। यानी क्या हर 4 साल या 5 साल बाद इलेक्शन नहीं होने चाहिए? आर्टिकल 140 है बस, वो अगर देखा जाए इस आइन के साथ वो खिलवाड़ हो रहा है और कसूरवार हमारे पार्लियामेंटेरियन है। उन्होंने इसकी रूह पर अमल दरामद नहीं करने दिया। जब एक हुकूमत में आता है और अपने मुताबिक सिस्टम को तिया पांचा कर जाता है। और आखिरी खबर की तरफ आते हैं, हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब को ब्रेन हैमरेज हुआ, अब वो किसी को पहचान नहीं पा रहे और बकौल उनके वो कह रहे हैं कि हत्ता के अपने बेटों को भी नहीं पहचान पा रहे और अभी तक अस्पताल में और उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं। अब ये बात जो है वो कई बातें सारी सामने आई, बहुत सी बातें होती रही, लेकिन जनरल बाजवा साहब की सेहत के बारे में ना हकायक सामने आने चाहिए। सच क्या है, मैं इस बात को शायद सपोर्ट ना करूं, लेकिन ये बात उन्होंने कही है, लेकिन इसकी वेरासिटी को, इसकी सच्चाई को सामने ज़रूर आना चाहिए ताकि सच पता चल सके क्या है, असल बात क्या है, वो सामने आने चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।